समय की बात है। प्रज्ञा अपनी माँ सरला के साथ मुंबई में रहती थी। हालांकि प्रज्ञा पढ़ाई में काफी होनहार थी, लेकिन उसकी माँ सरला ने बीच में ही प्रज्ञा की पढ़ाई छुड़वाकर उसे अभी के ऑफिस में मेड के काम के लिए लगा दिया था। बेचारी प्रज्ञा छोटी सी उम्र में ही काम करने लगी थी। प्रज्ञा रोज अभी के ऑफिस जाती और ऑफिस का काम खत्म करने के बाद जो टाइम मिलता वो टाइम अभी के साथ स्पेंड करती। ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे। इसी दौरान अभी प्रज्ञा को दिल दे चुका था। तभी अभी प्रज्ञा से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर प्रज्ञा कहती है कि भला तुमसे कौन शादी करना नहीं चाहेगा, लेकिन मेरी जिंदगी के फैसले सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ सरला ही लेती है। आपको उन्हीं से मेरा हाथ मांगना होगा। तभी अभी प्रज्ञा को लेकर सरला के पास जाता है और सरला से प्रज्ञा का हाथ मांगता है। कुछ समय बाद ही अभी और प्रज्ञा की शादी हो जाती है और प्रज्ञा बहू बनकर अभी के घर चली जाती है। वहाँ उसे अभी की माँ पम्मी मिलती है, जो कि एक वकील थी। पम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि अभी ने एक अनपढ़ और नौकरानी का काम करने वाली प्रज्ञा से शादी की थी, इसलिए उसने प्रज्ञा को अपनाया भी नहीं था। पर बेचारी प्रज्ञा रोजाना पम्मी को खुश करने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाती रहती थी। कभी उसे स्वादिष्ट खाना खिलाती तो कभी अपनी सासू माँ का काम बिना कहे ही पूरा कर देती। पम्मी पर इसका कोई असर नहीं था। इसी के चलते पम्मी अक्सर प्रज्ञा को अनपढ़ बहू कहकर खूब टॉर्चर करती थी। पर बेचारी प्रज्ञा ने अपनी सासू माँ के खिलाफ कभी कोई शब्द नहीं कहा। इसी तरह एक दिन प्रज्ञा मार्केट जाती है। तभी उसकी मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त बुलबुल से होती है, जिससे प्रज्ञा बताती है कि उसकी वकील सासू माँ ने अभी तक उसे अपनाया नहीं है। तभी बुलबुल प्रज्ञा को लेकर पम्मी के पास जाती है, जहाँ अभी और घर के बाकी दूसरे लोग भी मौजूद थे। तभी बुलबुल पम्मी को कहती है कि आंटी जी, भले ही आप एक वकील हो और आपकी बहू प्रज्ञा अनपढ़ हो, पर आप आज भी सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं। बता दूं कि आज अगर प्रज्ञा अनपढ़ है तो उसके पीछे उसकी कोई गलती नहीं है। बेचारी प्रज्ञा तो पढ़ाई में खूब होनहार थी, पर उसकी माँ सरला ने ही उसकी पढ़ाई बीच में छुड़वा दी थी। उसमें प्रज्ञा का क्या कसूर, जो आप उसे रोजाना अनपढ़ बहू कहकर टॉर्चर करती रहती हैं। तभी प्रज्ञा की सासू माँ पम्मी प्रज्ञा से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अनपढ़ बहू के नाम से जाने कितना भला बुरा कहा है। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी एक कमी को देखते हुए दूसरी खूबियों को नजरअंदाज किया है। हालांकि आज मैं एक वकील हूँ, पर मैं बहू और सास के बीच इस अनमोल रिश्ते को ही पहचान नहीं पाई। तभी अपनी सासू माँ की बातें सुनकर प्रज्ञा उसे माफ कर देती है। गले लगाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं माँ जी, आपने मुझे अपनाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये थी एक अनपढ़ बहू और वकील सास की कहानी। आप इस रोमांचक कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।